हम यहाँ एक केस के सिलसिले में पूछताछ करने आए हैं। कैसा केस? भ्रूण हत्या का केस। और ये आपकी सेवा करता ही चला था। कौन? आपकी सेवा करता हो जीता। तो उस आदमी को नहीं पहचानती जिसको रोज तू थैलियां देती थी कूड़ेदान में फेंकने के लिए? हाँ, यही है ना वो? पता नहीं मैडम। कौन है ये लोग और इस औरत के पीछे क्यों भाग रहे हैं? ये तो अब वहीं जाकर पता लगेगा। क्या हुआ मैडम जी? ज्यादा नाटक मत कर। तू अच्छे से जानती है मैं क्या पूछ रही हूँ। वो औरत कहाँ है जिसके पीछे लोग भाग रहे थे? औरत? कौन सी औरत मैडम जी? यहाँ पे कोई औरत भाग नहीं रही थी। देखिए सब सो रहे हैं यहाँ पे। देखो, चुपचाप बता दो सच क्या है, वरना अच्छा नहीं होगा। हमने देखा था एक औरत के पीछे कई लोग भाग रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी। अच्छा ठीक है, हम अंदर का एक एक कोना छान मारेंगे और उस औरत को ढूंढ निकालेंगे। देखिए मैडम जी, यहाँ पे कोई औरत भाग नहीं रही, सब सो रहे हैं, परेशान हो जाएंगे। आपको कोई गलतफहमी नहीं है। अच्छा, अभी आपकी गलतफहमी दूर करते हैं। तुम दोनों अंदर जाके ढूंढो और एक एक कोना छान मारो। लेकिन मैडम जी। चुप, हमें अपना काम करना। जाओ। मैडम जी, हम कह रहे हैं ना, आप बिना मतलब का हमें परेशान कर रहे हैं। हम बिना मतलब का किसी को परेशान नहीं करते। हमारे पास सबूत है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा एक औरत भाग रही थी और उसके पीछे कई लोग और भाग रहे थे। अंदर नहीं मिली मैम वो औरत। हम लोगों ने हर जगह छान मारा। देखा मैडम, मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा कुछ नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो अब आप चलिए। इस बार तो हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जिस दिन हमारी बात साबित हो जाएगी ना, उस दिन तुम्हारी खैर। लेट्स गो। समझ नहीं आ रहा कि ये औरत कौन है और ये बाकी के लोग कौन हैं, लेकिन ये लोग पक्का आश्रम से ही है। वीरता, अंधेरा बहुत है, शक्ल तक ठीक से नहीं दिखाई दे रही। हमें कोई और रास्ता पकड़ना होगा। और वैसे भी अब ये लोग बहुत सतर्क हो चुके हैं। ये जीशु बाबा को पता है क्या कि उनके आश्रम में चल क्या रहा है? वो एक दिन नहीं थे, उसमें ये सब हो गया, तो उनके पीछे क्या क्या होता होगा। लेकिन ये भ्रूण हत्या का कनेक्शन इसी आश्रम से। लेकिन ये पता लगाए भी तो कैसे? सही कह रहे हो तुम। जब तक हम आश्रम के अंदर नहीं घुसेंगे ना, हमें सच्चाई का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन हम अंदर जाएंगे कैसे? तुम जाओगी अंदर। मैं? हाँ, और तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन कैसे? एक ऐसा आइडिया आया है दिमाग में
जिससे अब उस आश्रम को कोई नहीं बचा पाएगा। ये तुम लोग क्यों अपने डिपार्टमेंट की थूथू कराने पे तुले हुए हो? सर क्या मतलब? अरे तुम लोग जेसू बाबा के आश्रम में चले गए, वहां के सेवाकर्ता को उठा के ले आए, मारा पीटा, इंटरोगेट किया। यू पीपल हैव एनी आइडिया कि इसकी वजह से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाएगा? आई एम सॉरी सर, लेकिन हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे। अगर उंगली उस आश्रम की तरफ उठी है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास कोई सबूत था जो तुम वहां गई? नहीं सर, लेकिन गवाह था। देखो वीरता, अगर आश्रम के बारे में तुम्हारी बात सही नहीं निकली तो वहां के भक्त लोग बड़ा हंगामा खड़ा कर देंगे। ये तो जेसू बाबा पता नहीं अब तक किस वजह से चुप बैठा हुआ है। सर आप फिक्र मत करना, हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो गैर कानूनी। बी केयरफुल। हाँ यस सर। और जो कुछ कहा है उस पर अटल रहना। जी सर। इससे एक बात तो साफ है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यीशु बाबा की जय, 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 यीशु बाबा की जय। कल्याण कल्याण कल्याण। इस जीवन में सिर्फ और सिर्फ पुण्य कमाने की कोशिश करो। गलत बात, गलत काम से दूर रहो। सिर्फ और सिर्फ भगवान में श्रद्धा रखो और उनकी पूजा करो। यही प्रभु का आदेश है। कल्याण कल्याण। कल्याण 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 कल्याण। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, मेरी पत्नी को स्वस्थ और सेहतमंद पुत्र हो। हमें समझ नहीं आता, जो भी हमारे आश्रम में आता है या हमारा भक्त होता है वो सिर्फ पुत्र की ही चाह क्यों रखता है? वो क्योंकि बाबा जी पुत्र ही है जो वंश को आगे चलाता है। नहीं, ये गलत मानसिकता है। पुत्र और पुत्री में कोई असमानता नहीं होती। ना जाने लोग पुत्र के मोह में पुत्री का मोह कैसे भूल जाते हैं। अरे पुत्री तो घर की लक्ष्मी होती है। जी बाबा जी, सही कहा आपने। अब तो यही आशीर्वाद है कि जो भी हो, पुत्र हो या पुत्री हो, बस वो स्वस्थ रहे। अभी जाओ, जाकर प्रसाद ग्रहण करो। शुक्रिया बाबा जी। हमारे प्लान के हिसाब से विक्रम और नंदिनी आश्रम तो पहुंच गए हैं, पर कोई उन्हें पहचान ना ले। डोंट वरी डेविड, मुझे नंदिनी और विक्रम पे पूरा विश्वास है, उन्हें कोई पहचान नहीं लेगा। फिलहाल हमारा निशाना सिर्फ ओजिता है, लेकिन पता नहीं उस आश्रम के अंदर ओजिता के साथ साथ कितने और लोग मिले हुए, और विक्रम और नंदिनी का वहां रहने से हमें पल पर की खबर मिल सकती है। ये प्रेम ने ओजिता का नाम तो लिया है, पर क्या उसकी बात पर भरोसा कर सकते हैं? देबू, अगर प्रेम ने ओजिता का नाम लिया है तो हवा में तो नहीं लिया होगा, क्योंकि उस आश्रम में ओजिता के साथ साथ और बहुत सी सेवा करता है, और खुद जेसू बाबा भी। लेकिन उसने सिर्फ ओजिता का नाम लिया है। इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा।
बड़ी सॉलिड एक्टिंग करती है। हाँ, सभी एक्टर्स को फेल कर दोगी। चुप रहोगे 2 मिनट। एक तो ये 6 इंच का घूंघट पहन के उलझन हो रही और तुम बकबक किए जा रहे हो विक्रम। देखो ऐसा है, पति हूँ तुम्हारा, थोड़ा इज्जत से बात करो। अच्छा पति, ऑफिस चल के बताती हूँ तुम्हारा। अच्छा चलो ऑफिस चल के बता देना। वैसे एक बात तो सच है, इस सब काम में जीशु बाबा का कोई हाथ नहीं है। जीशु बाबा क्या, मुझे तो यहाँ किसी का भी कोई हाथ नहीं लगता। विक्रम, हम गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहे? अरे देखो ना, अरे ये लीजिए प्रसाद जीशु बाबा का आपके लिए। थैंक यू। मेरा मतलब है धन्यवाद। जीशु बाबा के विचारों को अपने दिमाग में बिठाइए और जैसे वो कहते हैं पुत्र की चिंता ना करिए। हाँ जी, क्या कर सकते हैं, चाह तो चाह होती है। अब हम इतनी जल्दी सोच नहीं ना बदल सकते हैं। और बेटे की इच्छा कोई गलत नहीं है, हमने भी कुछ गलत तो नहीं सोचा है। क्यों? सही कहा आपने। अरे बाप रे, कहीं बाबा जी सुन ना लें तो आफत आ जाएगी। हमें इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, हमें पुत्र की कोई इच्छा नहीं है। अरे अरे, आप अपना विचार ऐसे कैसे बदल सकते हैं? मुझे पता है अंदर ही अंदर आपको जरूर पुत्र की चाह है कि नहीं? क्या कर सकते हैं बहन जी, मैं इतना नसीब वाला तो हूँ नहीं हूँ कि पता लगा सकूँ कि मेरी पत्नी के पेट में बेटा है या बेटी। अगर मैं आपको बता दूँ तो? अरे आप कोई जादू जानती हैं क्या जो बता देंगे कि मेरे बच्चे का लिंग क्या है? ऐसे ही कुछ समझ लीजिए आप। तो बता दीजिए क्या। ऐसे नहीं, चेक करवाना पड़ेगा आपको। लेकिन लिंग चेक कराना और करना गैर कानूनी है ना? हमारे लिए नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुनिए देखिए, हमें हमारे बच्चे का कोई लिंग विंग नहीं पता करना। तो चुप करो, कुछ भी बोलती जा रही हो। देखिए आप कुछ भी करके चेक कराइए, हमें बस पता लगाना है कि बेटा है या बेटी। बेटी हुई तो? कुछ भी हो, हमारा बच्चा है, हम रखेंगे इसको। बेटी हुई तो क्या करना है? नहीं, हमें लड़की नहीं चाहिए, हमें बेटा ही चाहिए। ठीक है, इसका भी इंतजाम है मेरे पास, मैं संभाल लूंगी। पर इसके लिए आपको 20,000 जमा करने पड़ेंगे चेकअप के लिए। और अगर लड़की हुई और नहीं चाहिए तो 50,000 जमा करने पड़ेंगे। नहीं चेक करना हमको। सुनिए देखिए, ये गलत है, हम इसमें आपका साथ नहीं देंगे। तुम चुप करो, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही तुम करोगी, ठीक है? मुझे मंजूर है, लेकिन क्या? लेकिन अगर जीशु बाबा या किसी को खबर होगी तो हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। किसी कुछ पता नहीं चलेगा, ना जीशु बाबा को ना किसी और को। तो फिर तुम हाँ बोलो और फीस जमा करो। ठीक है, हम फीस भर देंगे। 20,000 रुपये टेस्टिंग के लिए, और अगर लड़की हुई और नहीं चाहिए तो आपको 50,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे। नहीं, हमें नहीं चेक करना। और आप चलिए यहाँ से, हम आपका इसमें साथ नहीं देंगे। तुम चुप करो, पुलिस जा रही हो। हाँ देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है इसमें, बस आप हमें चेक करके बताइए। ठीक है, अगर आप राजी हैं तो आप अंदर चले जाइए और बाएं मुड़ जाइएगा। वहाँ पे अंदर आप पैसे जमा कर दीजिए और फिर आगे का प्रोसेस हम आपको अंदर समझाएंगे। ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। संभाल के जाना, जी आराम से। मैंने कहा था नरेश, अगर प्रेम को उजिता के बारे में किसने बताया है तो हवे में तो नहीं बताया होगा, क्योंकि बिना चिंगारी के आग लग ही नहीं सकती। और ये ओजिता बहुत ही चालाक और बहुत ही खतरनाक, आश्रम में रहकर ये सब काम कर रही है कि किसी को भनक तक नहीं लगने दी। और ये काम किसी डॉक्टर के बिना तो हो नहीं सकता। बस एक बार पता चल जाए कि इसके साथ कौन मिला, किसी को नहीं छोड़ना। देवू, आई थिंक हमको वो ठीक करना।
हेलो मैडम। हेलो सर। अब तू यहाँ क्यों आया? अरे मैडम ऐसी न्यूज़ लाया होगी ना, सुनोगी तो आप खुश हो जाओगी, मुझे इनाम भी दोगी। अच्छा हाँ बोल। मैडम मैंने उजिता के बारे में पता लगा लिया है, ढूंढ लिया है कि वो आश्रम में चुपके चुपके क्या करती थी। क्या करती थी? मैडम वो आश्रम में ना भ्रूण हत्या का धंधा करती थी। जिस औरत से मैं मिला था उसने मुझे बताया कि उसके पति ने उसका गर्भपात इस उजिता की मदद से किया था। क्या मैडम इतनी अच्छी खबर है, खुश हो गई ना? दीजिए मेरा इनाम। इनाम चाहिए? अरे मैडम आप मुझे, मैं तो आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया था मैडम। मैं अब ये जो बासी बकवास न्यूज़ लेकर आया ना, ये हमें पहले से ही पता है। अरे बेटा जाने दो ना, मैं देखता हूँ। देबू तुम ही ने इसे बिगाड़ा है। इसका ध्यान ना फालतू चीजों में ज्यादा है, काम में बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये सारा काम हमें ही करना है तो इसका क्या मतलब? लेकिन मैडम वो चुप कर। गुस्सा मत हो, तुम आश्रम की फुटेज देखो, मैं देखता हूँ इसे। समझा देना इसे। इनाम चाहिए। चले चल। ये आजकल तो क्या पुरानी पुरानी न्यूज़ लेकर आते हैं जो हमें पहले से ही पता है। अबे तेरे चक्कर में किसी दिन वीरता मुझे भी गोली मार देगी। मैडम को तो आपको तो पता था ना। तू आजकल गर्लफ्रेंड पे ज्यादा ध्यान देता है और काम पर ज्यादा ध्यान दे, गर्लफ्रेंड पे बाद में। समझ में आई बात? चल जा अभी, निकल निकल। बाबा जी हमें उजिता मैडम ने भेजा है। ये क्या है? देखिए सोच लीजिए, ये गलत है। लक्ष्मी हो या पुत्र, सब एक समान है। तुम चुप करो, मेरे लिए कुछ भी एक समान नहीं है, ठीक है? लेकिन टेस्ट का शुक्रिया। चलिए जी यहाँ से। मंजू अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है? चलो घर चलते हैं, आराम से। हाँ चप्पल पहनो, आराम से आओ। आपको कैसा लग रहा है अभी? ठीक लग रहा है? घर जाके आराम कीजिएगा, पूरा रेस्ट लीजिएगा। आइए। देखा देवी, क्या? वो औरत जो अभी अभी नंदिनी और विक्रम के पास से गुजरी, वो मंजू है। मंजू? हाँ मंजू। और अब वो गर्भवती नहीं है। क्या? अब तो घूंघट खोलिए, यहाँ कोई नहीं है। नहीं, हमारे यहाँ की प्रथा है कि पति को भी शक्ल ना दिखाई जाए। अरे
ये कैसी प्रथा है? ये बस ऐसे ही। खैर छोड़िए, हम आपके लिए गोली लेके आते हैं और पानी लाते हैं। आपको वो गोली खानी होगी। गोली? कैसी गोली? ये गोली टेस्ट करने से पहले खाई जाती है। हाँ ठीक है। चलो हम आते हैं। मैं विक्रम को फोन करती हूँ। हेलो विक्रम, जल्दी बाहर जाओ। जो औरत अभी अभी तुम्हारे पास से गुजरी है वो मंजू है, और अब वो गर्भवती नहीं है। तुरंत बाहर जाके देखो। ठीक है मैम। नंदिनी तुम अपना ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ संभल कर। जा रहे हैं आप? जी। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। ओ भाई साहब संभल के। सॉरी सॉरी, माफ कर दीजिए, थोड़ी जल्दी में था। कोई बात नहीं। वो क्या है ना, मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, तो बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए थे। तब तो आप ठीक जगह आए हो भाई साहब। आप क्यों? ये भी कौन सा महीना? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, प्रेग्नेंट थी। मतलब अब बच्चा नहीं रहा, इसलिए सदमे में है। हाँ, बहुत बुरा हुआ। अच्छा भाई साहब, चलता हूँ, डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। ये लो गोली और ये पानी। हम आते हैं। नंदिनी। क्या हुआ? वीरता मैम। हाँ विक्रम। आपने बिल्कुल सही कहा था, वो औरत मंजू ही है, लेकिन अब वो गर्भवती नहीं रही है, उसका गर्भपात हो चुका है। उसने बताया ये सब कैसे हुआ? नहीं मैम, ज्यादा बात नहीं हो पाई, उसका पति उसके साथ में था। ठीक है विक्रम, अपना और नन्नी का ख्याल रखना, और हाँ, मुझे पल पल की खबर चाहिए। इसका मतलब उस रात को जो औरत कॉरिडोर में भाग रही थी वो मंजू ही थी, जिसका जबरदस्ती गर्भपात किया गया। मैडम। तो फिर से यहाँ आ गया। मैंने कहा था ना अपनी शक्ल मत दिखाना। सॉरी मैडम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मैडम, प्रॉमिस करता हूँ मैडम। सर। अरे बेटा छोड़ो ना, इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तुम्हें पता नहीं देबू, ये सब इसका नाटक है। नहीं मैडम, मैं सच्ची कसम खाता हूँ मैडम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मैडम, एक माफ कर दो प्लीज मैडम। वीरता जाने दो ना, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सोच लो डेबू, अगर आगे से कोई गलती की उसने तो हम दोनों को ही गोली मार देना। तुम क्यों बे, गलती नहीं करेगा ना आगे से? नहीं मैडम, मैं प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी मैडम। ठीक है, माफ कर दिया। मैडम तो आप ये रख लीजिए ना मेरी तरफ से। तो ये आप रख लीजिए मेरे तरफ से। मैडम आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ। ओके मैम, लेकिन मैडम पक्का माफ कर दिया ना? ऐसे एंटिक पीस कहाँ से उठा के लेकर आते हो? उल्टी सी हो रही है। ज्यादा नाटक करो, मारेंगे। हाँ अभी सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? बस वो थोड़ा ठीक महसूस नहीं कर रही है। कोई नहीं, रात तक की बात है, रात को डॉक्टर आ जाएंगे तो फिर सब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो आपको बता देंगे कि टेस्ट कैसे करने हैं और क्या करना है। मैम आज रात टेस्ट हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, आज रात सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। शुक्रिया। ओके, हम आते हैं। आज रात तक का इंतजार करना पड़ेगा।